सद्गुरुदेव हर एक प्राणी के कल्याण के लिए, जीवन में सुख शांति प्रदान करने के लिए अपनी जो वाणी है वो सुनाते सुनाते थक गए। लेकिन ये जो प्राणी है संसार के, ये स्वार्थी है। स्वार्थ क्यों आ गया? स्वार्थ आ गया माया के कारण, संग के कारण, परिजनों के कारण, कि ये मैं और ये मेरा, बस ये ही माया शुरू हो गई। इसी के लिए रोना, इसी के लिए कमाना, इसी के लिए करना, बाकी सब जाए भाड़ में। पर संत का ऐसा नहीं होता है जीवन। संत के तो सभी बच्चे होते हैं, दुष्ट भी और शिष्ट भी। उसके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं होता है। और जब भगवान के गुण कोई ग्रहण कर लेता है, फिर उसके लिए भी अपना और पराया ये सब हट जाता है। इसी के कारण तो हम अहित करते हैं। हमारे जीवन में किस चीज का महत्व है, हम चेक करें। किस चीज का महत्व है हमारे जीवन में? हमने उन सबको महत्व दिया और महत्व माना और महत्व जाना, लेकिन एंड में हम महत्वहीन हो गए। हमने सबको आदर दिया, लेकिन हम आदर के लिए एक दिन तरसते रह जाएंगे। बेटा आजा, बेटी आजा, ये हो जा। अरे चुप रहो ना, बस आपको पता तो है नहीं, होने दो। ये माया है भैया। महत्व सबको दिया, लेकिन खुद का महत्व नहीं जाना। खुद का महत्व नहीं जाना। कारण ये हुआ कि स्वयं के ऊपर आवरण आ गया। ये तो सद्गुरुदेव को तकलीफ हो रही है, स्वयं ही बात कर रहे हैं सत्य से। हम भी तो अपनी आत्मा से बात करते हैं ना, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हे भगवान मैंने क्यों बोला। हम किसको बोल रहे हैं बताओ? किसको बोल रहे हैं हम? मन ही मन में बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं बताओ? आत्मा को। हम तो ये तो काहे तो शिष्य है। कई बार बोलते हैं ना मैंने ऐसा, दूसरों को भी कहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, पर दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता, उसको तो पता ही नहीं है। और रोटी बनाते हैं टाइम भी मैंने क्यों लड़ाई करी, मन मन में मैंने क्यों लड़ाई करी। मैं नहीं बोलती तो अच्छा रहता, ये भगवान माथा खराब हो गया, होता कि नहीं, मैंने सबका भला किया आज देख। तो ये कौन बोलता है? ये आत्मा को कह रहा है, अपने अंदर के भगवान को कह रहा है। एक बार आप सोचोगे मैं किसको कह रही हूँ? मैं आटे को कह रही हूँ, मैं रोटी को कह रही हूँ, मैं क्या सब्जी के कुकर को कह रही हूँ? किसको कह रही हूँ? अपने मन से। कई कहते क्या मन मन में बड़बड़ा रही है, वो मन मन में बड़बड़ा नहीं रहे, वो अपने भगवान से कहते हैं। लेकिन जब भावयोगी संत हमारे जीवन में आते हैं और हमें बुलाते हैं, कैसे कैसे बुलाते हैं बताओ? जैसे कोई भी हमारा रिश्तेदार और हमारे गांव में आता है तो हमें बुलाता है कि नहीं बुलाता? लेकिन भावयोगी संत की शरण में, भावयोगी संत जब आते हैं तो हमें बुलाते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता है इनसे। अब हम थोड़ी बुलाने जाते हैं, बुलाने तो कोई और ही जाता है ना, कि भैया ऐसे ऐसे आपके वो आएंगे तो आप आना, बारात में आए हुए हैं आप आना, ऐसे फोन कर देते हैं अब तो ऐसे ही भगवान बुलवाते हैं किसी से, हमें भी।
और बुलाते हैं जिसने भावयोगी संत को अपना भगवान मान लिया। चुनना तो पड़ेगा आपको भगवान वर के रूप में। अब आप जिसको चुनते हो वो आपका वर, आपका भगवान। लेकिन संत, भावयोगी संत को जिसने अपना वर रूप में चुन लिया, भगवान रूप में चुन लिया, तब भावयोगी संत अपने भक्त के विचारों को चेक करते हैं कि ये बेचैन हो रहा है। अभी तो ये बेचैन हो क्यों रहा है, बेचैनी का कारण क्या है? भक्त को नहीं पता रहता है। भगवान देखते हैं विचारों में गंदगी है, विचारों में अपवित्रता है, तो क्या करते हैं? सारी गंदगी साफ करते हैं, अज्ञात से, सूक्ष्म से। तभी तो हम यहाँ पर आकर के सत्संग की महिमा जान पाते हैं, धारण कर पाते हैं, समझ पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, अपनी जीवन की कीमत कर पाते हैं और पश्चाताप कर पाते हैं। हर चीज का सत्संग में आके तो होता है ऐसा। और दूसरों में गुण देखना सिखाता है सत्संग। कैसे? विचार है वो शुद्ध करते हैं, विचारों की गंदगी, विचारों की अपवित्रता खत्म कर देते हैं, फिर अपनी भक्ति का उपासक बनाते हैं हमारे गुरुदेव। और जब अपनी भक्ति का उपासक बना लेते हैं कि पता चल गया कि अब तो मेरी भक्ति का उपासक बन गया ये, तब प्रेम की धारा बहने लगती है। उसके बाद अपने भक्त के हृदय को पकड़ लेते हैं और एक भी कार्य नासमझी में नहीं करने देते अपने भक्त को, एक भी कार्य। और हो भी गया बाई चांस, गुरुदेव इधर उधर कोई का काम करने के लिए चले भी जाते हैं तो उसे शिक्षा ले लेता भक्त, पर ना समझी में, क्योंकि समझ ही सत्संग खोलता है। विचार है, शुद्ध है, तभी हम बेचैन होते हैं, तभी हम कर्म खराब करते हैं। कहते हैं ना इसके विचार गंदे हैं। अब हमें नहीं पता चलेगा विचार हमारे खुद के कैसे हैं, दूसरों के कैसे, लेकिन भगवान को तो पता है ना। और वास्तव में करते हैं संत, फिर भाव में भजना सिखाते हैं। हम लोग तो स्वार्थ में बसते हैं, कोई लालच में बसते हैं, कोई अपनी नाम प्रशंसा के लिए बसते हैं। कोई कष्ट आ गया तो बस हम ही मीरा, हम ही राधा, हम ही गोपी, और फिर हम ही तो हम ही। परिवर्तन, दुख आ गया, कष्ट आ गया तो देखो हमारा हृदय वैकुंठ बन जाता है कष्ट में। वाह वाह वाह, किसी का बुरा नहीं, सबका भला करो। हे भगवान, मैंने किसी का किया है क्या? हे भगवान, मैं माफी मांगती हूँ। हे भगवान, मेरे छोरो दुख पा रहे हैं। मैं कोई का छोरा ने दिन गाली होगी गुरुदेव, मैं माफी मांगू। कोई कई टावरा ने दिन कौन गालू? बताओ, आप बताओ, है कि नहीं ये बात वास्तविक बात? लेकिन भाव में भजना जब आ जाता है तो भक्त है वो सक्षम हो जाता है संत की कृपा से शुद्ध भाव का प्रचार करने में। और जितना आप शुद्ध भाव का प्रचार करोगे, आपकी शांति अखंड बनी रहेगी। हमारी शांति खंड खंड क्यों होती है? क्योंकि हम अशुद्ध भाव का प्रचार करते हैं। अशुद्ध भाव क्या है? किसी की बुराई करना, किसी में अवगुण देखना, ए बात तो इसी, ए बात तो इसी। ओहो हो, धरती पे पैर नहीं टेकती। ओ, वाणी खराब करता है इंसान अपनी, गुण नहीं देख सकते। लेकिन नहीं, अवगुण देख लेते। क्यों? विचार शुद्ध नहीं है। सक्षम बनाता है भावयोगी संत। जिसके विचार शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, तो भाव का प्रचार करने में सक्षम हो जाता है। तो शांति तो रहेगी रहेगी। बताओ, अभाव का प्रचार तो बहुत कर लिया बच्चों। माँ प्यार करती, मेरा प्यारा, मेरा लाडला, मेरा हुनर, बदमाशी करे तो एक थप्पड़, ए दुष्ट घड़े को। तो भगवान भी तो ये करते हैं, बताओ, नहीं करते क्या भगवान? नालायक कहीं का।
शर्म तो नहीं आती तेरे को? और जब अच्छा काम करते हैं तो कलीजे की चिपका लेती है। तो ऐसे ही भगवान कलीजे की चिपका लेते हैं अपने भक्त को। सक्षम है ही नहीं हम शुद्ध भाव का प्रचार करने में, और इसीलिए हम शांत नहीं है। इसीलिए हम शांत नहीं है। जहां जिसमें मैं नहीं, जिसमें अहंकार नहीं, जिसमें कोई अपना कुछ किया है उसका नाम प्रशंसा की चाह नहीं, एक भी विकार नहीं। जब भाव में भजन आएगा तो अंतर मन शुद्ध, एकदम शुद्ध। और जब अंतर मन शुद्ध होगा तो वो भक्त है, वो खुद ही विकारों को तज देगा, त्याग देगा, फिर नहीं आने देगा विकारों को। बताओ किस किस का मन नियंत्रण में है? हैं? क्यों? मन को नियंत्रण में लाना है सत्संग के द्वारा। और मन नियंत्रण में आ गया, इसका कैसे पता चलेगा? जब मन नियंत्रण में होगा तो आप क्या करोगे? क्रोध आएगा तो मन के ऊपर हावी नहीं हो सकता। मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, फिर आप ये नहीं कहोगे। मन में एक भी विकार नहीं आने दोगे आप, मन नियंत्रण में है तो। कोई भी कुछ कर भी रहा है तो उसके कारण भी हम गलत भाव ले लेते हैं। कर रहा है वो, उसके कर्म, हम क्यों अपना जीवन खराब करेंगे बताओ? लेकिन हम मन नियंत्रण में नहीं रखते। और जब मन नियंत्रण में नहीं है तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं भाव खराब हो जाता है। मन के कारण ही तो होता है। संतों का मन नियंत्रण में होता है, वो अपने मन को दूषित नहीं करने देते, किसी को भी हाय नहीं बढ़ते, इजाजत ही नहीं देते। ताकत है क्या किसी की कि उनके मन में गंदगी डाल दे? कोई नहीं, ना वो किसी के मन में गंदगी डालते हैं। मन नियंत्रण में आता है धीरज से, और धीरज आता है साधना से, और साधना होती है विकारों के त्याग से। राम का मन नियंत्रण में था, वासना नहीं जगने दी। क्रोध को हावी नहीं होने दिया। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। आपको गुस्सा आए, आप गुस्से में कुछ गलत करो, स्टेप उठाओ कोई भी ऐसी, तो आप थोड़ी देर के लिए पीछे हटो और ये सोचो मन में, क्योंकि मन ही नियंत्रण में नहीं है, कि मेरा जीवन है, मैं मेरे जीवन को ही खराब कर रही हूं, और क्या मुझे दोबारा मिलेगा ये जीवन? तो मैं इसका भरपूर लाभ उठाऊं, इसके फंगस नहीं लग जाए, इसके फफूंदी नहीं आ जाए, इसमें लार नहीं पड़ जाए, ये बासी नहीं हो जाए, इसमें उदासी नहीं छा जाए। निगाह रखो अपने जीवन की, अच्छी तरह से रहो, श्रेष्ठत्व को प्राप्त करो। आलस्य संशय का त्याग करो। समय है, ऊपर नीचे होता रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जब चढ़ गया भक्ति में तो फिर उतार चढ़ाव खत्म हो जाएगा। जब झुक गया संत के चरणों में तो उतार चढ़ाव खत्म हो जाएगा। उतार चढ़ाव तो माया में है, संसार में है। नहीं तो ये जीवन झकझोला खाता रहेगा। ये बताओ, तो बेचैनी का कारण क्या है? बताओ। विचारों की गंदगी, विचारों की अपवित्रता। जब तक ये आप भाव में
भगवान को नहीं बच सकते, भाव का प्रचार में सक्षम नहीं हो सकते, प्रेम की धारा नहीं बहा सकते, संत के भक्ति के उपासक नहीं बन सकते। खाली विचार। भाव में भजोगे तो विकारों को तजोगे। संत फिर अपने भक्त के स्नेह को प्यार में बदल देते हैं, प्यार के प्रकाश में बदल देते हैं। तब उसका अंधकार का त्याग होता है और धीरज धारण करके साधना में लीन हो जाता है। फिर दुनियादारी की बातें उसको परेशान नहीं कर सकती। दीपक में बत्ती जल गई, प्रकाश फैल गया। ऐसे ही स्नेह का दीपक है, उसमें प्यार के प्रकाश संत फैलाते हैं, तब वो धीरज धारण करता है, धीर पेशेंस आता है तब उसमें, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। खुद का जीवन खुद का है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति।